हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। हमारे इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं 520 विधानसभाओं में जो अलग अलग 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर हमारे रिपोर्टर्स जो जिले में मौजूद होते हैं, जो मौके पे रहते हैं, ज़मीनी सच्चाई परखते हैं, लोगों से रोज़ मिलते हैं, उन्होंने अपना अनुमान उन लोगों की राय के आधार पर तैयार किया है। उसे हमने रिपोर्टर्स एग्जिट पोल का नाम दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीट हैं, जिले वाइज वहाँ पर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। तो जो बड़े बड़े ज़िले हैं मैं उनमें बताऊंगा कि हमारे रिपोर्टर्स का क्या कहना है। बीकानेर की बात करें, अगर आपको मालूम हो कि बीकानेर से ऐसा लगा था, वहाँ से एक वीडियो सामने आया था बीडी कल्ला का, जो बीकानेर वेस्ट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनका एक वीडियो आया कि भारत माता की जय का नारा मत लगाओ, सोनिया गांधी जिंदाबाद नारा लगाओ। तो उसके बाद क्या बीकानेर में बीजेपी ने पकड़ बना ली, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो बाहर आया उससे लगा कि बीजेपी अच्छा जाएगी वहाँ पर। लेकिन तो क्या कहते हैं हमारे रिपोर्टर वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। बीकानेर में 7 सीटें हैं, जिनमें से दिलचस्प बात यह है कि उस बीडी कल्ला के वीडियो के बावजूद बीजेपी को कोई फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि 4 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में 1 जाएगी। हमारे रिपोर्टर हैं भवानी जोशी वहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में 7 सीटें हैं, जिनमें से वही जो बीकानेर में होता दिख रहा है। हमारे रिपोर्टर प्रहलाद वहां पे बता रहे हैं कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और 10 के खाते में 1 जा रही है। अगर सिरोही जिले की बात की जाए, सिरोही जिले में 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 जा रही है। अगर आप सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर मानवेंद्र सिंह के लिए भी फेमस है सवाई माधोपुर, बीजेपी को 1 भी सीट वहां मिलती नहीं दिखाई दे रही है। 4 सीटें हैं वहां पर और उनमें से चारों की चारों कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है। और टोंक की अगर बात करें, मैं आपको बता दूं सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और टोंक में 4 सीटें हैं और चारों सीटें कांग्रेस के खाते में। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जो उनका एग्जिट पोल है कि चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर बात करें सीकर की, सीकर में 8 सीटें हैं, जिनमें से हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल कहता है कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें अदर्स में जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जब जब वहां लहर नहीं होती है राजस्थान में, तब वहां निर्दलीय और बीएसपी बाकी जो पार्टियां हैं वो सब हावी हो जाती हैं, छोटे छोटे दल और निर्दलीय। तो ऐसे में हमारे जो रिपोर्टर्स ने जो एग्जिट पोल निकाला है पूरा का पूरा, तो 65 सीटें जो जाती दिख रही हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं और 114 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। ऐसे में 20 निर्दलीय सीटें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, जो अशोक गहलोत ने जब सरकार बनाई थी तब 96 सीटें आई थी कांग्रेस की और उन्हें बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। तो इस बार स्थिति कहीं वैसी ना आए, लेकिन हमारा एग्जिट पोल ऐसा नहीं बता रहा है। दूसरी जो बात करें अगर हम उदयपुर की, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया जो गृह मंत्री हैं, उनका जिला है। 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 4 कांग्रेस के खाते में दिख रही हैं जाती हुई हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, जो रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है, और 3 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं और 10 के खाते में 1 जाती दिख रही है। श्रीगंगानगर में 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से रिपोर्टर्स के राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में 4 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 1 हमारा एग्जिट पोल रिपोर्टर्स का बता रहा है और कांग्रेस के खाते में 3 बता रहा है। अगर बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में 2 सीटें और दोनों बीजेपी के खाते में। कम से कम एक जिला ये ऐसा है जहाँ सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं, केवल 2 ही सीटें हैं वहाँ पे। पाली की बात करें, जोधपुर से लगा हुआ है पाली, वहाँ पे अगर आप देखें जो जोधपुर में इधर बात करें कि पाली की, तो पाली में बीजेपी को 4 सीटें दिख रही हैं और कांग्रेस को 1 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर्स के खाते में भी 1 सीट दिख रही है, वहाँ 6 सीटें हैं। और बात करें नागौर की, नागौर में 10 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 6 जाती दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में 3 और अदर्स के खाते में 1 जा रही है। अगर बात करें करौली की, करौली में 4 सीटें हैं और चारों की चारों कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। कोटा में 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी के खाते में हमारे रिपोर्टर से एग्जिट पोल बता रहा है और 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। जोधपुर जिले की बात करें, जोधपुर जिले में विधानसभा सीटें हैं 10 और जिनमें से मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ का इलाका जोधपुर उसका सेंटर है। बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 5 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, अदर्स के खाते में 1 जा रही है। झुंझुनू जिले में 7 सीटें हैं, जिनमें से हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में केवल 1 जाती दिख रही है, बाकी 6 की 6 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। झालावाड़ की
बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 जाति दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 2 जाति दिख रही हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं झालावाड़ जिले में। झालावाड़ से ही वसुंधरा राजे लड़ रही हैं, झालरापाटन से लड़ रही हैं। और जालौर की बात करें, जालौर जिले की, वह 5 सीटें हैं, बीजेपी की 1 सीट है और कांग्रेस की 4 सीटें जाति दिख रही हैं उनके खाते में। हमारे रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल के हिसाब से, जो हमारे जिले के रिपोर्टर्स हैं, जैसलमेर जिले की बात करें 2 सीटें और दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। और जयपुर जिले की बात करें, बीजेपी का गढ़ रहा है जयपुर, लेकिन बीजेपी वहां पर काफ़ी सीटें, 19 सीटें हैं और जिनमें से केवल 8 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 2 सीटें अदर्स के खाते में जाएंगी। अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, और 2 बीजेपी के खाते में और 1 अदर्स के खाते में जाती दिख रही है। अगर हम बात करें डूंगरपुर की, डूंगरपुर में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है हमारे रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल के हिसाब से, 2 अदर्स के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर हम बात करें धौलपुर की, धौलपुर में 4 सीटें हैं, विधानसभा सीटें धौलपुर जिले में, 2 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक दौसा की 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। चुरू की बात करें, चुरू में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को केवल 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 4 हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं और 1 जो सीट है वो अदर्स के खाते में जाती बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ पद्मावती के लिए फेमस, चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर बात करें बूंदी की, बूंदी में 3 विधानसभा सीटें और तीनों के तीनों बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक। 12 की 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल बता रहा है। और बांसवाड़ा की बात करें तो वहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। बाड़मेर की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में बता रहा है। अलवर जिले की बात करें, या 10 विधानसभा सीटें हैं, 7 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अगर आपको अलवर का ध्यान हो, लिंचिंग के लिए फेमस हो गया था और वहाँ से फिर लोकसभा सीट भी बीजेपी अपनी हार गई। उपचुनाव जो हुआ था वहाँ कांग्रेस जीती और वहाँ पे बीजेपी के खाते में 10 में से केवल 3 सीटें आती दिख रही हैं, कांग्रेस को 7 मिल रही हैं। अजमेर जिले में बीजेपी की ज़बरदस्त पकड़ थी और लगभग ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। अजमेर में बीजेपी को झटका लगा है। अजमेर से सचिन पायलट चुनाव हार गए थे लोकसभा का, सावन लाल जीते थे, लेकिन सावन लाल जाट की डेथ के बाद वो सीट फिर से कांग्रेस के रघुराम शर्मा ने जीत ली। अब वहाँ पर साफ असर दिख रहा है सचिन पायलट की मेहनत का। जो 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को केवल 1 मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को अजमेर में 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं विधानसभा की और अदर्स के खाते में 1 जा रही है। और इस तरह से हमने ज़्यादातर जिले आपको बताए, उनके हिसाब से जो हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल बता रहा है, क्योंकि बाकी सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार आई थी, तो पिछली बार जब वसुंधरा की सरकार आई थी तो ज़बरदस्त बहुमत से और 163 सीटें जीती थी और 21 सीटें केवल कांग्रेस के खाते में आई थी। तो ऐसे में हमारे रिपोर्टर्स का जो एग्जिट पोल बताता है कि 65 सीटें पे सिमटने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस को 114 सीटें मिलने जा रही हैं। तो बाकी के जो हमारे रिपोर्टर्स असली पोल के नतीजे आने से पहले हम आपको बाकी प्रदेशों का भी एग्जिट पोल रिपोर्टर्स का बताएंगे। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।